हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी की थी। उसमें हमने फर्स्ट एक पढ़ लिया था पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, वो है एड्रिनल ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड देखिए, अपनी जो किडनी होती है उस किडनी के ऊपर ऐसे ट्रायंगल के रूप में त्रिभुज की आकृति की एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसका हम डायग्राम अगर बाहर की तरफ बनाए, सेपरेटली बनाए, तो हमें इस प्रकार से ये दिखाई देती है, त्रिभुज की आकृति। एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी जीवन रक्षक ग्रंथि। ठीक है, यानी हमारे जीवन को जीने के लिए ये एसेंशियल ग्लैंड है, अति आवश्यक ग्रंथि। इसकी एब्सेंस में अगर ये एड्रिनल ग्लैंड अगर अपना कार्य करना बंद कर दे, एब्सेंस हो जाए, तो 3 to 15 डेज में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। एब्सेंस ऑफ दिस ग्लैंड 3 से 15 दिन के अंदर इसकी हमारे कोई भी व्यक्ति होगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये ग्लैंड जो ट्रायंगुलर शेप में होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, इसकी आकृति त्रिभुज की आकृति होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट बाहर वाला क्षेत्र और एक अंदर वाला क्षेत्र। और ये बाहर वाला क्षेत्र, इस बाहर वाले क्षेत्र को बोलते हैं कॉर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं वल्कुट। और इस अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स पोर्शन भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें भी 3 लेयर होती है। जो एक दूसरे से सेपरेटली होती है, अलग अलग होती है। कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, जोना, ग्लोमेरुलोसा। पहला जो सबसे बाहर की तरफ होता है, ये देखिए, हालांकि इस जोना ग्लोमेरुलोसा के बाहर की तरफ क्या बोलता है? कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट नीचे की तरफ और सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, उससे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके जस्ट नीचे की तरफ होती है जोना फेसिकुलेटा। इसे बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। ये वाला जिन्हें हम लाइनिंग से दर्शा रखा है। और सबसे अंदर की तरफ मेडुला से जो टच में रहती है, उसे बोलते हैं जोना रेटिकुलेरिस। इसे क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलेरिस। अतः कॉर्टेक्स कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस।
और सबसे अंदर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला। अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? मेडुला। कॉर्टेक्स भाग से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं और मेडुला भाग से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हम सबसे पहले अगर बात करें कॉर्टेक्स पार्ट की कि कॉर्टेक्स पार्ट से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हम उनकी स्टडी सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में सबसे तीन प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स। मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होते हैं। इसके अंदर मुख्यतः दो हार्मोन आते हैं। फर्स्ट है एल्डोस्टेरोन। पहला हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। दूसरा हार्मोन है 11-डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। इसमें लगभग 90% से अबव ये हार्मोन सिक्रेट होता है, अतः हम इसकी ही स्टडी करते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इसका वर्क पढ़ते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, उसका काम क्या है। देखो इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। क्योंकि ये हार्मोन हमारे यूरिन में, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से यूरिन में सोडियम आयनों का एब्जॉर्प्शन घट जाता है और ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसके अंदर पोटेशियम आयनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। देखिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन से लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? अगर ये हार्मोन अगर कम सीक्रेट होता है तो यूरिन में, मूत्र में पोटेशियम आयनों के जो एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे हम अवशोषण कहते हैं, उन अवशोषण वो घट जाता है। प्लस पोटेशियम आयनों की कंसंट्रेशन ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ जाती है, जिससे ब्लड में पोटेशियम आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? पोटेशियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और ब्लड फ्लो घट जाता है। और अगर ब्लड फ्लो घट गया तो हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयनों के कारण ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा। और अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपरली ब्लड हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा और ब्लड यानी हार्ट होगा वो डिसफंक्शन हो जाएगा, हार्ट अपना अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? मूत्र में से सोडियम आयनों को अवशोषित करता है और अवशोषित करके ECF के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर पोटेशियम आयनों की सांद्रता को कम करता है और सोडियम आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम आयनों को मूत्र के द्वारा वापस
मूत्र में से वापस अवशोषित करके ईसीएफ में डालकर ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। और अगर ब्लड का फ्लो बढ़ गया तो अच्छी तरह से हार्ट के पास में ब्लड पहुंचेगा। इस प्रकार, इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। इसकी एब्सेंस में व्यक्ति की कुछ ही समय के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब देखो, सीधे से इसके दो ही कार्य हैं एल्डोस्टेरोन के, कि सोडियम आयनों को यानी इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी मूत्र के द्वारा पोटेशियम आयनों को बाहर निकालने का कार्य करता है, इसको बढ़ाता है। जबकि सोडियम आयनों को मूत्र में से वापस रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे ब्लड अच्छी तरह फ्लो कर सके। ये तो हो गया एल्डोस्टेरोन, जो किसके द्वारा, कौन सा हार्मोन है, मेटनोकॉर्टिकॉइड्स, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। एल्डोस्टेरोन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है दूसरा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोल। इसमें से 95% ये हार्मोन सीक्रेट होता है कोर्टिसोल। इसे हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। यानी ये हमें जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस या ट्रॉमा यानी तनाव की स्थिति में यह व्यक्ति जब बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं, उस समय हमें जो हार्मोन बचाता है, उस हार्मोन का कौन सा नाम है, कोर्टिसोल। जब हम किसी भी चीज के अंदर खूब ज्यादा हम दौड़ लगाते हैं, मान लीजिए, तो उस समय ये व्यक्ति को स्ट्रेस में होता है, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो क्या होता है, डाउन होता है। लेकिन कोर्टिसोल क्या करता है, उस समय कोर्टिसोल जो हार्मोन है, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जो 95% सीक्रेट होता है, और ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा मैक्सिमम। हालांकि थोड़ा सा सीक्रेट होता है जोना रेटिकुलरिस से भी, लेकिन मैक्सिमम किससे सीक्रेट होता है, जोना फेसिकुलेटा से। अब ये देखिए, जब भी मान लीजिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं या स्ट्रेस में हैं, उस समय हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो ये क्या काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसको इंक्रीज कर देता है। यानी प्रोटीन और फैट इसको तोड़ के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। इसके अलावा पहला फंक्शन ये है। दूसरा कि जो भी पेरिफेरल सेल्स होती हैं जो ग्लूकोज को खाती हैं, उनकी खाने की क्षमता को कुछ समय के लिए क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और व्यक्ति तनाव की स्थिति से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही तनाव की स्थिति से मुक्त होता है, ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः इसे कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। जबकि एल्डोस्टेरोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं,
लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन मतलब जीवन की रक्षा करता है एक तरह से। अतः हम एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? असेंशियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंशियल ग्लैंड, अति आवश्यक ग्लैंड है, क्योंकि इसके एब्सेंस में 3 to 15 डेज में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तीसरा हार्मोन है वो है सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सेक्स हार्मोन, जिसे हम गोनेडोकोर्टिकोइड्स में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोनेडोकोर्टिकोइड्स। ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इन्हें मुख्यतः एंड्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स मुख्यतः मेल व्यक्ति के द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में फीमेल के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, मतलब नेग्लिजिबल। अतः हम क्या कहेंगे कि जो भी इसमें 3 हार्मोन्स आते हैं, फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोडाइन और डिहाइड्रोपेंड्रोस्टेरोन। ये तीनों हार्मोन जिन्हें मेल एंड्रोजन्स बोलते हैं, इसमें मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन की श्रेणी में आता है, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ये सेक्स हार्मोन की श्रेणी में आता है। और ये सीक्रेट होता है जोना रेटिकुलेरिस के द्वारा। इसके द्वारा सीक्रेट होता है जोना रेटिकुलेरिस। इसे बोलते हैं मेल एंड्रोजन्स हार्मोन। और इसमें भी मुख्यतः कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के ग्रुप ऑफ हार्मोन्स पढ़े हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलर, जोना रेटिकुलरिस। और तीनों के तीनों हार्मोन अलग अलग प्रकार के, तीनों की तीनों जो लेयर होती है, तीनों अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। आज हम इतना ही स्टडी करेंगे।